अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये आज हमारे पास एक स्टेबलाइज़र आया है। तो इसका मसला ये है कि ये आउटपुट नहीं निकालता, लेकिन बाकाया ने इसकी काम कर रही हैं। लेकिन ये आउटपुट वाला जो मीटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी डिस्प्ले के ऊपर। ये इसका इनपुट मीटर है और ये इसका आउटपुट मीटर है। तो ये देखें, ये हमने इसको वापड़ा दी है। तो हमारी इनपुट तो आ रही है, लेकिन हमारा जो मीटर है आउटपुट पे काम नहीं कर रहा। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसका क्या मसला है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है, क्या चीज़ ख़राब है इसकी। तो चलें, मैं ना इसका एक बार इसको मीटर को दो 600 वोल्ट पे रख दिया। ठीक हो गया। तो अब मैं इसके पहले वोल्ट चेक करता हूँ कि आउटपुट निकलते हैं या नहीं, क्योंकि बार का मीटर भी ख़राब होता है। तो ये देखें, हमारे आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं इस जो ये इसका टाइमर ये लगा हुआ है, ये इसका टाइमर लगा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ वाज़े तौर, ये इसका टाइमर है। ठीक हो गया। ये इसका टाइमर है और बकाया इसकी रिले हैं जो इसको ऑपरेट करवाती हैं कम ज़्यादा वोल्टों पे। जैसे स्टेप होते हैं वो इसके बंद होते हैं, खुलते हैं। जितने जितने वोल्ट की रिले लगी हुई है और उतने उतने वोल्टों पे ये अपनी काम करती हैं। तो मैं अब आपको इसको किसी भी ब्रिज की चीज़ की मदद से, ये इसके एक लगा हुआ है ट्रांसिस्टर, यहाँ पे एक ट्रांसिस्टर लगा हुआ है। पहले मैं इसको चेक करता हूँ, अगर इसको हम शॉर्ट करते हैं तो हमारा मीटर जो आउटपुट वोल्ट बनते हैं या नहीं बनते। तो अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने इसको शॉर्ट किया है। तो रॉड ठीक नहीं लग रही। अब ये देखें, मैंने इसके मीटर शॉर्ट किया तो ये हमारे आउटपुट वोल्ट बन गए। ठीक हो गया। सॉरी, ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया तो हमारे आउटपुट वोल्ट आने शुरू हो गए। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो हमारे आउटपुट वोल्ट चले जाएंगे। तो पहले हम इसका जो ट्रांजिस्टर है इसको चेंज करके देखते हैं कि हो सकता है हमारा ये ट्रांजिस्टर चेंज करने से हमारा फाल्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, आइए हम अब इसका ट्रांजिस्टर निकालते हैं। पहले इसका 220 वाला शो निकालते हैं और अब हम इसका ट्रांजिस्टर निकाल के चेक करते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब तो नहीं। तो ये मैंने इसका ट्रांजिस्टर बाहर निकाल दिया है और इसके ऊपर नंबर जो लगा हुआ है C945, इसके ऊपर नंबर लगा हुआ, आपको शायद वाज़े तौर नज़र आ रहा होगा। C945 इस ट्रांजिस्टर का नंबर है। ठीक हो गया। तो मैं अब इसकी जगह एक नया मेरे पास पड़ा है, मैं इसको लगा के चेक करता हूँ। ये मेरे पास नहीं है C945, ये भी ठीक हो गया। तो अब मैं इसको लगा के चेक करता हूँ कि ये हमारा स्टेबलाइजर अब ऑन होता है या नहीं। तो मैं इसको अच्छी तरह एक दफ़ा शोल्ड कर लूँ। ठीक हो गया। मैंने अब ये नया ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगा दिया। तो अब हम इसको करंट देकर चेक करते हैं कि अब हमारा आउटपुट वोल्टेज बनते हैं या नहीं। तो अब दे रहा हूँ इसको 220 वोल्टेज। ठीक हो गया। तो ये मैंने इसको अब 220 वोल्टेज दे दिए हैं, 220। तो आइए अब हम देखते हैं इसके मीटर के ऊपर कि हमारा स्टेबलाइजर कितनी देर के बाद ऑन होता है। ये लगाया हुआ है, जैसे ही इसके 2 से 3 मिनट पूरे होंगे तो ये खुद ब खुद ही ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं हम ये कितना टाइम लेता है। तो अभी बस ऑन होने ही वाला है।
इसका बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। तो ये देखें, अब ब्रांड लगी थी इसकी। ये देखें हमारे अब मल्टी जो आउटपुट जो है वो हमारे बिल्कुल बन चुके हैं। 225 वोल्ट हमारे आउटपुट आ चुके हैं। अब हमने इसके टाइमर को भी कोई शार्ट नहीं किया हुआ और हमारे आउटपुट वोल्ट भी बन रहे हैं। और अब सब कुछ इसका काम बिल्कुल क्लियर कर रहा है। ठीक हो गया। तो मुझे इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अगले मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।